हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पाटलिपुत्र एजुकेशन में। मैं हूं गोपाल नारायण सिंघानिया और आज हम बात करने वाले हैं वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पार्ट थर्ड की परीक्षा फॉर्म जो है अब 10 अगस्त को भरी जाएगी। जो थर्ड ईयर के सत्र जिनका 2017 से 20 है, वैसे विद्यार्थियों को परीक्षा फॉर्म जो है ना बढ़ गई है, अब बढ़ करके 10 अगस्त तक कर दी गई है। तो जो भी छात्र है, अभी जो है कोरोना महामारी को लेकर के बहुत सारी परेशानियां आ रही है, जिसके कारण जो है ऐसा सिचुएशन पैदा हो गई है। और स्नातक पार्ट थर्ड की जो सत्र 2017 से 20 के छात्र हैं, उनका परीक्षा फॉर्म जो है ना डेट बढ़ गया है, 10 अगस्त तक है। तो कुलपति जो प्रोफेसर देवी प्रसाद तिवारी ने बताया कि कोरोना संक्रमण और आवागमन में दिक्कत को ध्यान में रखते हुए तिथि को विस्तार किया गया है। फॉर्म भरने की तिथि 17 जुलाई तक सुनिश्चित की गई थी, लेकिन तिथि को इसलिए बढ़ाया गया कि छात्र छात्राओं को परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी ना हो। तो परीक्षा फॉर्म स्नातक पार्ट 1 और सेकेंड में उत्तीर्ण छात्र छात्राएं ही भर पाएंगे। जैसा कि आपको पता है, अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 क्लियर नहीं किए हैं तो आप पार्ट थर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर होना चाहिए। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने बताया कि स्नातक पार्ट 1 और 2 के लंबित रिजल्ट वाले विद्यार्थियों को परीक्षा विभाग की वेबसाइट पर आवेदन भेजने को कहा गया है, ताकि उनका रिजल्ट सुधार किया जा सके। तो विद्यार्थियों को परीक्षा विभाग में नहीं भेजने की अपील की गई है। तो ये तो था पार्ट थर्ड के बारे में। अब आते हैं पीजी के बारे में, बात कर लेते हैं कि जो पीजी के छात्र हैं उनका क्या। तो देखिए, जो पीजी वाले छात्र हैं, तो पीजी परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है वो 17 जुलाई तक ही है। तो वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में जो पीजी सेमेस्टर 1 के छात्र हैं, जिनका सेशन 2019 से 21 है, परीक्षा फॉर्म भरने का विलम्ब शुल्क के साथ बढ़ा दी गई है। तो 200 रुपया विलम्ब शुल्क लगेगा और 17 जुलाई तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर लतिका वर्मा ने बताया कि कोरोना और आवागमन की सुविधा में संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, ये था वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के बारे में। इसी तरह का यूनिवर्सिटी से न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो। और अब बात करते हैं यूजीसी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पे यूजीसी ने एक रिपोर्ट जारी तैयार किया है। तो जो भी विश्वविद्यालय के छात्र हैं, ये सारे विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए सूचना है कि सबसे पहले एक बात बता दूं कि जो मगध यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे राधाकांत स्वामी, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके जगह पर खुर्शीद अहमद जी को लाया गया था। लेकिन अब जो है नया कुल सचिव, नए रजिस्ट्रार मगध यूनिवर्सिटी के डॉक्टर विजय कुमार को बनाया गया है, जो इतिहास के प्रोफेसर है, जो बिहार अंबेडकर विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जो एक कॉलेज है, एलएस कॉलेज, वो वहाँ के इतिहास के प्रोफेसर है। तो उनको जो है मगध यूनिवर्सिटी का कुल सचिव बना दिया गया है। अब जो भी मगध यूनिवर्सिटी से जो सूचना थी, जो लेट से आ रही थी, तो अब जो है कार्यवाही जो है थोड़ा थोड़ा आपका क्या हो गया, स्पीड हो गया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मगध यूनिवर्सिटी के जितने भी कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनका जो वेतन का भुगतान होता है और जो भी राशि निकासी होती है, वो रजिस्ट्रार के हाथ में होती है। जब तक रजिस्ट्रार साइन नहीं करते हैं, तब तक जो है पैसा का भुगतान या निकासी नहीं हो सकती है। तो ये तो थी। अब बात करते हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड बात है। तो जैसा कि आप देखते चलते आ रहे हैं क्या कि जो पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्र हैं, उनको प्रमोट किया जाएगा, और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो यहाँ बात आ रही है क्या कि कोरोना के कहर से पिछड़ रहे सत्र व लंबित परीक्षाओं का आयोजित कराने को लेकर पिछले दिनों से यूजीसी एक दिशा निर्देश जारी किया है, और वो इस निष्कर्ष तक पहुंची है कि सितंबर तक फाइनल ईयर के सभी परीक्षाएं आयोजित की जाए। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो किस तरह से एग्ज़ाम होने वाला है और कैसा पढ़ाई करना है आपको, ताकि आप परेशान भी ना हो और आपका एग्ज़ाम हो जाए। तो ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। तो देखते चलिए कि जुलाई के अंत तक पहले बात थी कि एग्ज़ाम हो जाएगा, फिर जो है दिन पर दिन कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण एक निर्णय लिया गया कि सितंबर के अगले अंतिम सप्ताह तक जो है ना आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो एग्ज़ाम किस पैटर्न पर होगा उसके बारे में जान लीजिए। एक बात जान लीजिए कि एग्ज़ाम जब भी होगा वो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, ये देख लेते हैं। एक बात यहाँ पे आ रही है कि जो भी एग्ज़ाम होगा वो सितंबर तक
आपको आयोजित हो जाना है, ठीक है। और वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछा जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा लिए जाने के लिए संसाधनों की कमी भी महसूस की जा रही है। उन्होंने बताया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर विचार हो रहा है ताकि कम वक्त में मूल्यांकन का रिजल्ट प्रकाशित किया जा सके। तो एमयू के जो कुलपति हैं प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद, वो भी अपने कार्यालय से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए थे और उन्होंने परीक्षा की तिथि व प्रारूप पर अंतिम निर्णय। एमयू के जो कुलपति है राजेंद्र प्रसाद, वो अपने आवासीय कार्यालय से ऑनलाइन मीटिंग में शामिल हुए थे, लेकिन फिलहाल जो है परीक्षा की तिथि व प्रारूप पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है कि कब परीक्षा होगा। जैसे ही परीक्षा से संबंधित कोई सूचना आती है मैं आपको अपडेट करवा दूंगा। तो ये जो थी आपकी यूजीसी की तरफ से सूचना थी, इसको जो है आप पॉज करके ये जो क्या लिखा हुआ है इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ओवरव्यू मैं इसके बारे में आपको दे चुका हूँ। अब बात करते हैं क्या, ये जो है आपका न्यूज़ आया है मुजफ्फरपुर से। तो जितने भी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि राजभवन से आपको एक सूचना जारी हुई है, ऑनलाइन बैठक हुई थी और यूजीसी ने गाइडलाइन जारी किया था क्या कि जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 के छात्र हैं उनको सीधे प्रमोट कर दिया जाए और जो फाइनल ईयर के छात्र हैं उनको एग्ज़ाम लिया जाए। तो इसमें भी वही बातें हैं, आपको सारी बातें बताई गई है। शॉर्टकट में मैं बता देता हूँ कि भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के जो कुलपति हैं हनुमान प्रसाद पांडे ने एक ऑनलाइन बैठक हुई थी। उस बैठक में कहा कि फाइनल ईयर और फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर को अंत तक ली जानी चाहिए। तो कुलपति प्रोफेसर पांडे ने बताया कि यह परीक्षा ऑब्जेक्टिव होगी और ओएमआर सीट पर ले जाएगी। ओएमआर सीट के साथ एक कार्बन कॉपी रहेगा। परीक्षा के बाद छात्र कार्बन कॉपी ले जाएंगे, इससे वे खुद भी आकलन कर सकते हैं। स्नातक के अन्य पार्ट या पीजी के अन्य सेमेस्टर के छात्रों को ऑप्शन दिया जाएगा। बिना परीक्षा उन्हें पिछली परीक्षा के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। छात्र अगर अपना प्रतिशत सुधारना चाहेंगे तो उनके लिए विशेष परीक्षा का आयोजन किया जा सकता है। तय यह हुआ कि सभी विश्वविद्यालय के कुलपति से मंतव्य लिया जाए। अगले सप्ताह तक परीक्षा का एक खाका तैयार कर राज्यपाल को सौंपा जाएगा। अंतिम फैसला राज्यपाल की ओर से होगा। इसके बाद ही सभी विश्वविद्यालय के लिए इसे लागू किया जाएगा। स्नातक फर्स्ट ईयर व फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों का आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगले ईयर या अगले सेमेस्टर में भेजे जा सकते हैं। कमेटी की ओर से यह सप्ताह फाइनल रिपोर्ट राज्यपाल दी जा सकती है। तो ये जो सूचना है आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी होने होगा वो होगा। तो मान के चलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम तो होने से रहा क्योंकि दिक्कत आ रही थी। एग्ज़ाम जो होगी वो ऑफलाइन होगी और जैसा कि इसमें आप देखे भी हैं कि ओएमआर सीट मिलेगी और आपको कार्बन कॉपी मिलेगी। एक कॉपी जो ओरिजिनल रहेगा वो आपका जमा हो जाएगा जहाँ पे जिस सेंटर पे एग्ज़ाम देंगे वहाँ, और दूसरा कॉपी आपका कार्बन कॉपी ओएमआर सीट पे जो सर्किल करेंगे आप उसको घर ला करके चेक कर सकते हैं कि कितना मार्क्स का मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो उसके लिए तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पे देख लीजिए क्या बातें खुल करके आई है वो भी देख लीजिए। कुलपति प्रोफेसर पांडे ने बताया कि बैठक के दौरान यह भी विचार लिया गया कि स्नातक फाइनल ईयर व पीजी के फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षा सितंबर के अंत में होगी। यह परीक्षा 3 शिफ्ट में ली जाएगी। देख लीजिए परीक्षा जो है 3 शिफ्ट में ली जाएगी और ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। पहले शिफ्ट की परीक्षा 8 बजे से शुरू होगी, दूसरे शिफ्ट की परीक्षा 11 बजे से और तीसरे शिफ्ट की परीक्षा 2 बजे से 4 बजे तक होगी। तो यानी 2-2 घंटे की शिफ्ट की परीक्षा है। और जिनका प्रैक्टिकल विषय है, प्रैक्टिकल विषय में अभी यह तय होना है कि कितने ऑब्जेक्टिव की परीक्षाएं ली जाए। तो देखिए जितने भी ऑब्जेक्टिव तरह की परीक्षाएं ली जाएगी, क्या होगा नहीं होगा वो सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलते रहेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इसी तरह की सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।